जो कि पहले डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग अफसर रहे और यूनिवर्सिटी में भी सेवाएं दी। आज फरीदाबाद में सीनियर ट्रेनर की बतौर आप प्रशिक्षण दे रहे हैं। बहुत ही हर्ष की बात है कि आज रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव माननीय विजेंद्र सौरभ जी जो आज आपसे मिलने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सेक्रेटरी रेड क्रॉस के पास समय नहीं होता, प्रशासनिक सेवा होती है और आज ये आपके बीच में आए हैं, तो मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से इसी कड़ी में पहले डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे माननीय पुरुषोत्तम सैनी जी, सुप्रीडेंट के तौर पर भी काम कर रहे थे, दोनों पदों को संभाल रहे थे। लेकिन हाल ही में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर के आने के बाद में रेड क्रॉस की सभी गतिविधियों को देख रहे हैं माननीय पुरुषोत्तम सैनी जी। आपने चेहरा देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो इस चेहरे को पहचान, ये चेहरा आपके सुख दुख में काम आने वाला है। चाहे नशे की बात हो, चाहे ब्लड डोनेशन की बात हो, चाहे और किसी प्रकार की बात हो, आपको हमेशा रूबरू होंगे पुरुषोत्तम सैनी। तो एक बार जोरदार ताली से मुझे तो पता नहीं आप लोग कितना जानते हो, क्योंकि आपदा मित्र की ट्रेनिंग कराई थी, ITI के काफ़ी बच्चों को लिया था। आपदा मित्र में 300 बच्चों को हमने ITI से लिया, जिसमें पलवल ITI, होटल ITI, फरीदाबाद ITI, गुड़गांव ITI, ये सभी ITI सब। मुझे थोड़ा सा इशारा किया गया है, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब भी ये सेवाएं दी जाती हैं, ये लाइफ सेविंग की सेवा होती है, जान बचाने की सेवा होती है। और जब आपातकालीन स्थिति आती है तो कहते करके नहीं आती। आप रोड पर जा रहे हैं, सड़क एक्सीडेंट अचानक हो सकता है, आप घर में सो रहे हैं, भूकंप अचानक आ सकता है, बिल्डिंग इमारतें अचानक गिर सकती हैं, कोरोना आया कह करके नहीं आया, महामारी कोई भी आएगी कह करके नहीं आएगी। ये आवाज़ ना हो गुनगुनाने की, बिल्कुल। अनुशासन का आदमी हूँ, अनुशासन को प्यार करता हूँ, तवज्जो देता हूँ, और जिन शब्दों को बोल रहा हूँ वो शब्द नेट पर किताबों में नहीं है, ये ध्यान रखें। जब ये आपातकालीन स्थिति आती है तो आपकी सूझबूझ काम आती है, आपकी बुद्धि और विवेक काम आते हैं। उस समय आप कैसे फैसले ले रहे हैं? कान में से खून निकल रहा है, कान को इस तरफ करना है या इस तरफ करना है, डिपेंड आप पर करता है। कान में से खून निकल रहा है, झुका दिया तो उसकी जान को बचा दिया, और ऐसे कर दिया तो उसकी जान को खतरे में डाल दिया। थोड़ी सी बात, नाक में किसी भी प्रकार से चोट लगी है, खून निकल रहा है, उसको थोड़ा झुका दिया सिर को तो आपने उसकी जान को बचा दिया, और थोड़ा सा पीछे कर दिया तो जान को खतरे में डाल दिया। एक्सीडेंट हो गया है, सड़क पर पड़ा हुआ है, बाइक उसकी खाई पर गिरी, और उसके बाद आप उसका हाथ पकड़ते हैं और उसके झटका देके खड़ा करते हैं, तो क्या किया आपने? सेकंड एक्सीडेंट। अब तक मैनेजेबल था ब्लड, लेकिन जैसे ही आपने किया मैनेजेबल नहीं, कोमा में चला, शॉक में चला। समझ में आया? कितनी सी बात थी कि आप उसकी बात को मान लीजिए कि उसको दर्द हो रहा है, तो उसको हॉस्पिटल ले जा करके आप उसकी जान को बचा
लेकिन आप क्या कर दिया, आपने उसकी बात को नहीं माना, आपने अपने दोस्त को झूठा ठहराया, आपने अपने दोस्त को बहाने कर रहा है और उसकी जान को खतरे में कर। तो हमें रोगी की बात को मान लेना चाहिए। यदि वो सीधा चुप बैठा है और कहता है मेरे सिर में कमाना आ रहा है, सिर घूमना है, अंधेरा हो रहा है, आप लोगों के सामने छाई हो रही है और आप लोग क्या कर सकते हैं, झूठ बोल रहे, तो क्या कर रहे हो, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, वो गोवा में जाने वाला है, उसको कुछ और बोले, समझना नहीं है। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है आपने, रोगी की बात को मानना है और उसके अंदर की जड़ को निकालना है और मीठी मीठी बात प्यार देना, सम्मान देना। यदि उसको और डराया, देख आप नहीं तो देख अभी छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंदर और डर बैठ जाएगा, या मुझे बचाने वाला कोई समझवाने देगा। तो क्या करना है, इसकी ब्रेस्ट में पीना, आइसक्रीम खाते हैं वैसे ही करने चाहिए, सम्मान देना है। कैसे क्या करना है, दूसरा की भाषा मुझे तो पसंद है, तो आप लोगों को कैसे पसंद होगी, अच्छी लगती है क्या है? तो जो डेकोरम है हमारा भारतीय संविधान का, यदि बराबर की है तो बहन की लगे, बड़ी है तो उसी प्रकार का सम्मान लेकर के, बेटा है बेटा कह करके, बड़ा है अंकल जी कह करके, आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग करके यदि प्राथमिक सहायता देते हो तो काम जल्दी भर जाते। आप दवाई से नहीं भरते, किससे भरते हैं, आपकी बुद्धि से और आपके व्यवहार से। आप अच्छा व्यवहार दो, बचपन से सीखते हैं, हम आपको सिखाते हैं कि कर भला परोपकारम सताए विभूत कर्तव्य को भोग कर, कहते नहीं कहते, और असली चीजों को अपनाना है और यही फर्स्ट और कुछ फर्स्ट समझ आ गई। और सब बातों के साथ धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मुझे